नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में ना सिर्फ हम म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू करेंगे लेकिन कुछ सवालों का जवाब भी देंगे। जैसे कि अगर हम फंड चेंज करेंगे तो कंपाउंडिंग कैसे होगी, एक फंड चेंज किया तो दोबारा चेंज करना पड़ गया तो, और उसके साथ ही साथ अगर हम 3-4 साल में चेंज कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड तो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, साथ ही साथ क्या श्योरिटी है भाई, और पास रिटर्न पे कैसे ट्रस्ट कर लें। इन सब चीज़ों के जवाब अगर आप भी ढूंढ रहे हैं तो आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, इन शॉर्ट मिल जाएंगे, और साथ ही साथ आप लोगों के पोर्टफोलियो भी रिव्यू होंगे। तो वीडियो के अंदर चलते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला आई हैव एक्सिस एंड निप्पॉन मिड सेटअप, दोनों मिड कैप हैं। आई गेस एक्सिस इज ग्रोथ स्टाइल, निप्पॉन कैन बी वैल्यूज इन्वेस्ट, व्हाट डू यू थिंक। ये वीडियो मैंने बनाया था जहाँ पे हमने बात करी थी कि जिनका टर्नओवर रेशो ज़्यादा होता है और जिनका पी वैल्यू ज़्यादा होता है, क्योंकि देखो स्टॉक में पी वैल्यू बताता है कि वो प्राइस ज़्यादा है या कम है, यहाँ पे ये इन्वेस्टिंग स्टाइल बताता है म्यूचुअल फंड में। तो आप हमारी ये वीडियो जाके ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, जहाँ पे आपको ये पता लग जाएगा कि आप वैल्यू ले रहे हैं, जो ये लिखा हुआ है ना बेस्ट मिड कैप कॉम्बिनेशन वाली वीडियो, ये आप जाके चेकआउट करिएगा और आपको इस वीडियो में बहुत सारे जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, उसमें जाने से पहले आई बटन पर भी आप क्लिक कर सकते हैं सेम वीडियोज़ के लिए। ठीक है, क्या गारंटी है, देखो अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, क्या गारंटी है कि फंड। अब मैं पहले बता दूं, ये वीडियो कम्प्लीटली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, क्योंकि ये जो वर्ड है ना ये बहुत खतरनाक है भाई। मैं वीडियो में बोलता हूँ, वीडियो फ्लैग हो जाती है कि भाई इसमें तो हमने कुछ ना कुछ ऐसा वर्ड बोला है कि जो, तो मैं इस वर्ड को बार बार यूज़ नहीं करूँगा। लेकिन एक चीज़ बताता हूँ, इसको बहुत एक अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज़ कीजिए ये एग्जाम्पल मोस्टली उन लोगों को समझ आएगा जो पढ़े लिखे हैं। क्योंकि अगर मैं बोलूँ कि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप 5 किताबें पढ़ रहे हैं, अब आप बैठे हैं, मैं आपको बोलूँ सेम चीज़ कि यार तू ये वाला चैप्टर पढ़ रहा है तो क्या गारंटी है कि भाई तू पास हो जाएगा। तो आप कहोगे कि यार वो तो नहीं है, लेकिन स्टिल पढ़ना पड़ेगा और जितना पढ़ूंगा उतना बेटर है। तो आप पढ़ के जा रहे हैं, काफ़ी आपने अच्छी पढ़ाई कर ली, तो मैं क्या कह रहा हूँ, आपके चांसेस इंक्रीज़ हो गए। अगर एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा मुश्किल आता है तो कहीं ना कहीं मैं कह रहा हूँ बेशक 1%, 2%, 4% फेल होने के चांसेस हैं, और लेकिन नॉर्मली क्या है, आप पास हो जाओगे, अच्छे नंबर से होगे या नहीं होगे ये बात की बात है। ठीक है, ये थोड़ा सा एग्जाम पे भी डिपेंड करता है और आपकी तैयारी पे भी डिपेंड करता है। इसलिए जब भी हम कोई म्यूचुअल फंड का रिसर्च कर रहे हैं, अलग अलग तरीकों से कर रहे हैं, तो वो हम अपने चांसेस ग्रो कर रहे हैं। एक इंसान बिना पढ़े लिखे चला गया, ओहो मैंने तो ये वाली XYZ वीडियो देखी थी, मैंने तो इस वेबसाइट पर रैंकिंग देख के फंड बाय कर लिया, और एक बंदा 4 घंटे रिसर्च करके कोई फंड सिलेक्ट कर रहा है या कोई पोर्टफोलियो बना रहा है, तो दोनों बराबर नहीं है मेरे भाई। एक चीज़ दोनों में है कि दोनों में गारंटी वाली चीज़ कहीं नहीं होगी, लेकिन एक के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं कि वो अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर लेगा, और एक के चांसेस बहुत ज़्यादा लो हैं। ये इंसान 10 में से 2 बार, 4 बार, 6 बार किस्मत से कुछ कर लेगा, ये शायद 10 में से 2 बार फेल हो जाएगा। तो ये फ़र्क है। अब यहाँ पे अगर मैं आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करूँ, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप, बंधन स्मॉल कैप, इसको पोर्टफोलियो बोलते ही नहीं है। लोगों को क्या लगता है कि हम वॉलेटिलिटी से हमें कोई दिक्कत नहीं होती, इसलिए हम कुछ भी रख सकते हैं। आपको दिक्कत नहीं होती, आपके नंबर्स को तो होती है ना। मैं कैसे एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ पे सपोज़ कीजिए आपने कोई भी फंड लिया, आपके पास स्टेबिलिटी के लिए कुछ भी नहीं है, तो आप वापस बहुत नीचे आएंगे, फिर बहुत ऊपर जाएंगे, बहुत नीचे, बहुत ऊपर, ऐसे ही ये चलता रहेगा। कई बार नहीं, कहीं ना कहीं ऐसे होगा कि आप इतना ग्रोथ करेंगे ही नहीं, थोड़ी बहुत ग्रोथ होगी तो वो ऊपर चढ़ने वक्त बहुत दिक्कत करेगा या स्लो ग्रोथ करेगा। वहाँ पे क्या होगा, आपके रिटर्न्स या तो उस जो कम वॉलेटाइल पोर्टफोलियो था या तो उससे पीछे होंगे या उसने भी नहीं होंगे। इन दी एंड ये बिल्कुल वॉलेटाइल नहीं था ये ऑरेंज वाला पोर्टफोलियो, लेकिन स्टिल आपसे आगे निकल गया। ये सिर्फ मैंने बना के दिखाया है, कोई रियल एग्जांपल नहीं दिया, लेकिन इस तरह के हम बहुत एग्जांपल उठा के देख सकते हैं। क्योंकि मतलब 15 साल तक आप इनको रखोगे तो एक एवरेज रिटर्न्स आपको निकल के आ जाएंगे। शायद निफ्टी 50 बीट हो जाए, लेकिन कैटेगरी एवरेज बीट होगा कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब यहाँ पे मुझे HDFC नहीं दिखा या किसी को नहीं दिखा। एक तरफ हम लोग बात करते हैं। अब मुझे नहीं पता ये कौन सी वीडियो की बात कर रहे थे। मैंने जब कमेंट पिक किया था तो मैं इस वीडियो को देखा भी नहीं मैंने, ठीक है, हो सकता है मिस हो गया हो। दूसरी साइड हम 3-4 साल की बात करते हैं, या तो किसी के पास म्यूचुअल फंड का लॉन्ग टर्म सफिशिएंट डेटा नहीं है, एग्जांपल के साथ पास्ट की बात करके फ्यूचर। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इन्होंने कवर करी हैं। 3 चीज़ों के बारे में मैं कह रहा हूँ, अगर आप म्यूचुअल फंड में नए हैं ना, तो आप नए नहीं रहोगे ये 3 चीज़ें जानने के बाद। तो बहुत ध्यान से सुनना। और अगर आपको लगता है ना कि आप थोड़ा सा बिगनर लेवल पे हो, तो बिगनर से आज आपका लेवल अपग्रेड हो जाएगा। ये 3 बातें ध्यान रखना। देखो, म्यूचुअल फंड में हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। अब मैं आपको फिर से उसी एग्जांपल से समझाता हूँ, एजुकेशन के एग्जांपल से। अब मैं आपको बोलूँ कि आपको लॉन्ग टर्म करना है, यानी कि जो स्टडी करनी है लॉन्ग टर्म करनी है। आप 12-14 साल तो आप
12th तक पहुंचने में लगाओगे और उसके बाद 3 साल आपको अपना कोर्स भी करना है 3-4 साल का, तो आपकी 15 से 17 साल 18 साल की स्टडी हो सकती है, ठीक है। तो मैं आपको बोल दिया कि लॉन्ग टर्म स्टडी है। लेकिन इस बीच क्या हम चीज़ें चेंज नहीं करते, हम स्कूल चेंज नहीं करते, हम कॉलेज चेंज नहीं होता, कॉलेज तो हम सिलेक्ट करते हैं एक बार और बहुत रेयर होता है कि कोई कॉलेज ही चेंज कर ले, फिर तो वो कोर्स ही दोबारा स्टार्ट हो गया एक तरह से। लेकिन उस बात पे नहीं जाते, सीधा सीधा आप स्कूल चेंज करते हो, यस, क्लास चेंज होती है, यस, सेमेस्टर के टेस्ट होते हैं, यस, और हमें छोटी छोटी चीज़ों पे बोला जाता है कि हाँ यार ये टेस्ट में फेल हो गया भाई, अब तो तू क्या करेगा। लेकिन अगर 18 साल की जर्नी में अगर हम एक टेस्ट फेल कर रहे हैं तो क्या ये बड़ी बात है? यहाँ पे बात बड़ी नहीं है, यहाँ बात हो जाती है हैबिट की, ठीक है। एक टेस्ट फेल किया तो आप बड़े वाले टेस्ट भी फेल कर सकते हो, इसलिए हम शॉर्ट टर्म की बात भी करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और 3-4 साल में हम देखो, हमारा कंट्रोल इधर तक ही है, इससे ऊपर पे हमारा कंट्रोल है नहीं। हम 15 साल का प्लान एक साथ नहीं बना सकते, तो हम 1 से 2, 3, 4 साल का प्लान बना के चलते हैं जिसमें हम मैक्सिमम रिटर्न निकालने की कोशिश करते हैं। उसके बाद वहाँ पे अगर हमें कोई फंड चेंज करना है या कोई चीज़ चेंज करनी है तो वहाँ पे हम कंसीडर कर सकते हैं। अब हमारे पास डेटा काफ़ी सफिशेंट है, पास्ट की बात करके फ्यूचर कैसे डिसीजन कैसे लें भाई। अब देखो सिंपल सी बात है, अब मैं आपको ये बताता हूँ, फिर से वही एजुकेशन का एग्जांपल दूंगा मैं आपको। अब मान लो आपकी क्लास में, आप टीचर हो, आपकी क्लास में 15 बच्चे हैं, ठीक है। 5 बच्चे बहुत टॉपर टाइप बच्चे हैं कि हाँ इनके 90% रिजल्ट आते हैं। 5 बच्चे ऐसे हैं जो आपका ठीक ठाक मतलब नंबर ले आते हैं 70%, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 40-30 या फेल होने की कैटेगरी में चले जाते हैं। अगर मैं बोलूं कि आप इनमें से किस बच्चे का क्रेडिट लेना चाहोगे, तो आप वो 5 बच्चे सिलेक्ट करोगे जिनके नंबर बहुत हायर आते हैं। लेकिन नहीं ना वो भी गारंटी कि हाँ यार ये वापस वैसा करेंगे। उनमें से एक आधा खराब भी कर सकता है, 2 खराब कर सकते हैं और नीचे वाले बच्चे ऊपर आ सकते हैं। तो ये चीज़ हो सकती है कि रैंकिंग आप डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन आप बहुत अच्छे से पास्ट का डेटा देख के, पास्ट के पैटर्न देख के आगे चीज़ें कंफर्म कर सकते हैं। इस चीज़ को मैं अगर डिटेल में जाऊंगा ना तो आप समझेंगे, और ऑनेस्टली मैं बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटेड रहता हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि इस तरह की डिटेल्स वीडियो मैं दूसरे चैनल पे बहुत जल्दी बनाऊंगा। और दूसरा चैनल मुझे पता है, हम शायद अब 4 महीने हो गए बोलते हुए, तो बहुत ही जल्दी जब लॉन्च करेंगे तो इस तरह की वीडियोस बनाऊंगा जहाँ पे आपको डिटेल में बता सकूँ इस चीज़ के बारे में। लेकिन फिलहाल छोटा एग्जाम्पल मैंने दे दिया है। अब यहाँ पे इस पोर्टफोलियो को रिव्यू करेंगे और इसका आंसर, जो फंड में चर्निंग करके चेंज किया, फिर से वो फंड चर्निंग करके चेंज करना पड़े तो लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग कैसे होगा। भाई वर्ड सीख लिया, मतलब ही नहीं पता। मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरे से ये सवाल जब पूछा जाता है ना तो अब तो मेरे अंदर इरिटेशन सी हो जाती है, जबकि नहीं होनी चाहिए। आप बिगनर लेवल पे हो, आप सीख रहे हो, आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को इतनी बार सुन चुका हूँ ना, क्यों, रीज़न क्या होता है जब क्वेश्चन गलत होता है, क्योंकि आपको कंपाउंडिंग का मतलब नहीं पता कि कंपाउंडिंग हो क्या रही है, कंपाउंडिंग बोलते किस चीज़ को है। अब मैं बहुत सिंपल मतलब बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। आपने 1 रुपया लगाया मार्केट के अंदर हर महीने, ठीक है, 12 रुपये लगाए, आपने 3 रुपये कमा लिए, लास्ट में आपके साल के हो गए 15 रुपये। अब आपको नेक्स्ट डे से 15 रुपये के ऊपर रिटर्न मिलेगा, ना कि 12 रुपये के ऊपर। अब हम बात कर लेते हैं, जब आपको 15 रुपये के ऊपर रिटर्न मिल रहा है, आपने 12 रुपये फिर डाले, आपके 30 रुपये हो गए। 2 साल के बाद अब 30 रुपये आप अगले साल आपको 30 रुपये के ऊपर रिटर्न मिलेगा। लेकिन हुआ क्या, आपने किसी फंड में पैसा डाला था, उसके अंदर आज 10 रुपये हैं, अब आपको लगता है आपको उसको एग्जिट करना है, तो वो 10 रुपये किसी और फंड के अंदर थे। तो अब अगर मैं उस 10 रुपये को चेंज करता हूँ, मान लो मैंने सेल करा, ठीक है, मैंने फिर से बाय करा, अब आपके पोर्टफोलियो में कितने पैसे होंगे, 20 रुपये या 30 रुपये, ठीक है। अगर आपका जवाब 20 रुपये था तो मेरे भाई मैं तो ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, किसी एडवाइज़र की हेल्प लो, जाओ, मतलब आप रिसर्च के बिगनर लेवल पे भी नहीं हो, सॉरी। लेकिन अगर आपका आंसर था 30 कि हमने सेल किया, बाय किया, तो 30 ही तो होंगे ना, अमाउंट कम थोड़ी हो जाएगा। आपने टोटल पोर्टफोलियो में 30 रुपये थे, 10 रुपये सेल कर दिए, आपके अकाउंट में आए, आपने री इन्वेस्ट कर दिए, 30 रुपये हो गए। तो ये 30 रुपये आपने, अब मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपको रिटर्न 30 रुपये पे मिलेगा 20 रुपये पे, फिर से आंसर 30 रुपये ही है, तो आपकी कंपाउंडिंग तो हो रही है, रिटर्न पे रिटर्न तो मिल रहे हैं। फ़र्क क्या पड़ता है कि हम किस फंड के अंदर हैं, हमारा अमाउंट ऑलमोस्ट सेम रहेगा। 1-आधे% का ऊपर नीचे कोई फ़र्क पड़ेगा तो पड़ेगा, कि आपको सेल करते वक्त कोई एग्जिट लोड लग गया, या आपने थोड़ा सा ऊपर नीचे करा, या फिर आपको बल्कि टैक्स एग्जम्पशन मिला, तो आपको बेनिफिट भी हो सकता है। और जिस समय आप हफ्ता के लिए मार्केट से बाहर रहोगे, वो 10 रुपये हफ्ते आपके मार्केट में नहीं थे, तो उस टाइम पे मार्केट कौन सा 20% बढ़ जाएगा। अगर बढ़ भी रहा होगा तो मैक्सिमम 1-2%, और घट रहा होगा तो 1-2%।
तो गिरती मार्केट में फ़ंड चेंज करने से फ़ायदा होता है क्योंकि आप मार्केट से बाहर रह लेते हो थोड़ा टाइम, और ऐसा भी नहीं होता कि आपने इन्वेस्ट ही नहीं किया। और बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि मार्केट से बाहर हो जाते हैं, फिर तो वापस अंदर आने का मतलब ही नहीं बनता। लेकिन इस चीज़ में डिटेल में नहीं जाऊँगा। अब थोड़ी सी बात करेंगे यहाँ पे इस पोर्टफोलियो की। अगर आप एक परफेक्ट पोर्टफोलियो ढूंढ रहे हो तो ये एक परफेक्ट पोर्टफोलियो हो सकता है कुछ लोगों के लिए। एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि इसके अंदर अमाउंट कम है, सिर्फ और सिर्फ 20%। अगर आप कोर फंड की तरफ जा रहे हो तो आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। इसके अंदर या तो पैसा बढ़ा लो, या महिंद्रा मल्टी कैप, या फिर कोई फ्लेक्सी कैप, या कुछ भी ऐड कर लो ताकि सेफ्टी और ज़्यादा हो जाए। और दोनों के अंदर कॉम्बिनेशन बनाना अच्छी बात नहीं होती, मैं हमेशा बोल चुका हूँ, लेकिन स्टिल आपने बना लिया है, पोर्टफोलियो ठीक ठाक है। पराग के अंदर थोड़ा सा पैसा थोड़ा सा बढ़ा के अपने पोर्टफोलियो को और सेव करा जा सकता है ताकि लॉन्ग रन में गलतियाँ ना हो। होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।